सो दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। हो सकता है इसका नोटिफिकेशन आपको मिला ना हो, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा जल्दी मैंने आपको दिया है। तो अगर आपने इसको मिस कर दिया तो जरूर से देख लेना, कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अब दोस्तों आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है टैक्स यानी कैपिटल गेन टैक्स, एलटीसीजी और एसटीसीजी, जो हटाने की अभी जो मांग है चल रही है। और जो मैम है एफएम, वो सुन रही है अपनी बातें, यानी इन्वेस्टर्स की जो बात है वो सुनने के लिए रेडी है। ऐसा एफएम की तरफ से सुनने को मिला था। और काफ़ी जो बड़े इन्वेस्टर्स उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि टैक्स को कम कर लेना चाहिए, क्योंकि जो एफआईज का आउटफ्लो है वो तेजी से बढ़ रहा है और उसकी वजह से जो रुपीज़ है वो डिक्लाइन कर रहा है। सो एफआईज का जो आउटफ्लो है, हम बोल सकते हैं उसको जो इनफ्लो करने के लिए बॉन्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा फोकस अभी कर रही है सरकार। बॉन्ड्स के जो रिटर्न है वो भी हाई हो चुके हैं, साथ में टैक्स भी एफआईज के लिए ज़ीरो हो चुका है। सो यहाँ से पैसा आएगा, ये फैक्ट है। लेकिन इक्विटी मार्केट का क्या, उसके ऊपर भी सरकार के कुछ हैंडल्स ने ऑफिशियली कहा था कि अभी सरकार एलटीसीजी और एसटीसीजी को कम नहीं करेगी। ठीक है, अभी कुछ और डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। सो फर्स्ट आप देख सकते हैं, मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और आइडिया मिलेगा कि क्या पॉसिबल है टैक्स कम होना या फिर नहीं। सो काफ़ी पीछे आपको लेके चलता हूँ, 1991, हम बोल सकते हैं 1991 से लेकर 24 तक की बात यह है कि एसटीटी वहाँ पे नहीं था, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, जो कि आप स्टॉक खरीदते बेचते हैं तब उसके ट्रांजेक्शन्स के ऊपर टैक्स लगता है। ठीक है, वो आपको रिटर्न में फाइल करके नहीं देना होता है, वो आप वैसे ही दे देते हैं जब आप अपने स्टॉक्स को खरीदते बेचते। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से कम होकर आता है ये टैक्स। तो ये पहले नहीं था, 2004 तक ये नहीं था। एलटीसीजी ये था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब इसमें पुरानी जो रेट्स है वो आपको दिखाई नहीं जाएगी, लेकिन इसमें आप सिंपली नोट करोगे तो पुरानी जो बात ये है, पॉइंट ये है कि वहाँ पे एसटीटी नहीं था। 2004 के अक्टूबर में एसटीटी इंट्रोड्यूस हुआ। अब सरकार ने क्या सोचा उस समय कि हम क्या करते हैं, एलटीसीजी नहीं लेते हैं, एसटीसीजी भी नहीं लेते हैं, एसटीटी ले लेते हैं, क्योंकि जो भी स्टॉक खरीदे बेचेंगे उसी टाइम हम टैक्स को वसूल लेते हैं, बाद में लेने का क्या फ़ायदा। तो उस समय यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, और उसके अंदर आपने देखा कि यहाँ पे एसटीटी इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद में एलटीसीजी हट गया और एसटीसीजी भी एक तरह से आप बोल सकते हैं हटा हुआ था 4 के अंदर। 2005 से लेकर 8 में क्या हुआ, एसटीटी मार्केट में था, एलटीसीजी जो लॉन्ग टर्म टैक्स होते हैं वो नहीं था, और जो शॉर्ट टर्म टैक्स था वो कितना कर दिया, 10%। ये यूपीए सरकार, कांग्रेस की सरकार के अंदर हुआ था। एसटीसीजी लाया गया एसटीटी के साथ में। जो बात ये थी कि एसटीटी हम ले लेते हैं, एक बार हम टैक्स लेंगे इन्वेस्टर से, दोबारा नहीं लेंगे। सो यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर से दोबारा टैक्स लिया गया 10% के साथ में। उसके बाद में देखिए दोस्तों क्या होता है, 2008 से 18 में ये सीन होता है। एसटीटी है अभी भी 18 तक, एलटीसीजी वहां पे नहीं है। सो लॉन्ग टर्म टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको, जो प्रॉफिट है वो आपका है, क्योंकि आप एसटीटी दे चुके हैं। शॉर्ट टर्म टैक्स 10% से बढ़ा के 15% कर दिया। इसमें सरकारें चेंज हुई है, एनडीए भी आई थी, यूपीए भी थी। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, 2018 से लेकर 24 एसटीटी रहता है। उसके बाद में 10% लॉन्ग टर्म टैक्स भी लगा देती है सरकार, एनडीए बीजेपी। उसके बाद में क्या होता है, शॉर्ट टर्म टैक्स 15% का हो जाता है, जो 10 to 15 हो गया था पहले वो रहता है। 1 लाख की एक्सेप्शन दी जाती है कि 1 लाख से जो भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा उस पर 10% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, 24 के अंदर क्या होता है, 24 में एसटीटी भी रहेगा और लॉन्ग टर्म टैक्स बढ़ जाता है, शॉर्ट टर्म 15 to 20 हो जाता है। देखो यहां तक सहन कर रहे थे इन्वेस्टर्स, ये रीजनेबल था। लेकिन ये जो किया ना 10 to 12.5 और 15 to 20, ये समझ से बाहर हो गया, यहाँ पे थोड़ी सी हद पार हो गई। अब काफ़ी लोग कंपैरिजन करते हैं कि बाहर की जो इकोनॉमी है वहाँ पे टैक्स ज़्यादा है। कुछ कुछ मार्केट्स है जो 30% तक टैक्स लेते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी मार्केट्स हैं जो टैक्स बिल्कुल नहीं लेते हैं। सो इंडिया के हिसाब से आई थिंक ये फिर भी रीजनेबल था। देखो लॉन्ग टर्म अभी भी मैं कहूँगा कि होना तो नहीं चाहिए वैसे देखा जाए तो, बट ठीक है, 10% लगा दिया जो लगा दिया, इससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। अगर आपको शॉर्ट टर्म में इंक्रीज करना था तो 15 ऑलरेडी काफ़ी है। तो अब ये पॉइंट बन चुका है, ये मुद्दा बन चुका है कि आपको टैक्स कम करना ही चाहिए, अदरवाइज फिर आउटफ्लो कंटिन्यूसली अपन देखेंगे। सो यहाँ पे देखिए काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं, जैसे शंकर शर्मा है, ये कहते हैं
कि रिटेल इन्वेस्टर्स के ऊपर टैक्स लगा दो ज़्यादा, जितना आप अभी पे कर रहे हो उससे भी ज़्यादा टैक्स लगा दो, क्योंकि ये चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें तो एफआईज ईजिली बेच पा रही है और डॉलर बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इनका अपना एक पॉइंट है, ये बैरिश रहता है मैक्सिमम इंडियन मार्केट्स के ऊपर। अब इसके साथ में विजय केडिया, इन्होंने पहले समर्थन दिया था, जो टैक्स इंक्रीज किया था 12.5, सरकार ने सही करा। अब ये पोजीशन में आ चुके हैं कि सरकार ने गलत किया, इसको कम करो। ठीक है, तो ये फ्लिप कर चुके हैं। सो ये सब चीज़ें अभी चल रही है। अब देखिए दोस्तों, मार्केट में आज एक न्यूज़ आती है जिसमें आपको ये सुनने को मिलेगा कि निर्मला सीतारमन जो जी है, इन्होंने एडमिट कर लिया है, इन्होंने मान लिया है कि अब हमको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा फॉरेन कैपिटल के ऊपर। कल तक इनका व्यू था कि कोई दिक्कत नहीं है, रिटेल इन्वेस्टर्स इतना सक्षम है, डीआईज इतनी कैपेबल है जो हमारे मार्केट को आगे बढ़ा सकती हैं, लेकिन अब फाइनली एडमिट यहाँ पे कर चुकी है कि अब हमें फॉरेन कैपिटल चाहिए, नीड मोर फॉरेन कैपिटल। अब नीड मोर तो क्या है, पहले तो आप निकलने से बचाओ, कैपिटल आना बहुत बड़ी बात है, वो बात की बात है, पहले कम से कम वो निकाले नहीं। सो यहाँ पे ये पॉइंट है। अब ये न्यूज़ आती है ओपन मार्केट के अंदर 10:30 बजे के आसपास, जिसका इम्पैक्ट थोड़ा सा पॉजिटिवली हमने देखा। यहाँ पे प्लान किया है एक्स्ट्रा मेजर लेने का बियॉन्ड बॉन्ड मार्केट, क्योंकि बॉन्ड से तो अपन कर रहे हैं, सरकार कर रही है, लेकिन अब इक्विटी के अंदर भी करना पड़ेगा और इक्विटी मार्केट के अंदर भी अब टैक्स को कम करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे हिंट मिला है। सो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, आप क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हो सकता है या फिर नहीं। देखो मेरे हिसाब से ये अगर कर भी देना तो जो 12.5% की रेट है, हो सकता है वो 10 मिल जाए, और ये जो 15% है, मतलब 20% है, उसको हो सकता है 15 कर दें, यानी प्रीवियस रेट हो सकता है अपने को देखने को मिल जाए। काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म जो टैक्स है वो ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह से। आई डोंट थिंक वो होगा, क्योंकि आदत लग चुकी है उतना पैसा रिसीव करने की गवर्नमेंट को, उसके हिसाब से कैपेक्स प्लान होते हैं। और प्रोडक्ट्स का क्या है, देखो प्रोडक्ट्स तो बनते हैं, उसके बाद में उन प्रोडक्ट को बेचा जाता है, यूज़ लिया जाता है, फिर वो प्रोडक्ट बनता है, फिर बेचा जाता है, फिर उसको यूज़ लिया जाता है या रिसाइकल किया जाता है। स्टॉक मार्केट में क्या है, वही एक स्टॉक है, वो मल्टीपल टाइम ट्रेड होता रहता है और सरकार को मल्टीपल टाइम्स उसके ऊपर टैक्स मिलता रहता है। तो इतना इजी जो अर्निंग सोर्स है ना, सरकार उसको ख़त्म नहीं करेगी। सो हो सकता है, बहुत अच्छी बात अगर ऐसा हो जाए कि टैक्स थोड़ा सा कम हो सकता है, बट अगर आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ा कम होगा या बहुत बड़ा गैप होगा, तो वो मुझे लगता नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर टैक्स कम हो जाए तो फिर क्या बेनिफिट होगा स्टॉक मार्केट के अंदर, रिटेल इन्वेस्टर्स का जो हम बोल सकते हैं जो इनफ्लो है वो बढ़ेगा। बढ़ेगा तो अभी नंबर 1 ब्रोकर कौन है, ग्रो है। अब ग्रो को पहले से अपन चर्चा में शामिल कर चुके हैं, क्योंकि रिजल्ट अच्छा है और टेक्निकल अच्छा है, तो उसके बेसिस पे न्यूज़ मैंने आपको दी थी। यहाँ पे आज 4% का जंप है, मतलब ऐसी जो कंपनीज जो ए कैटेगरी में है वो भी चल रही है, जो बी कैटेगरी वाली है वो भी चली है, बट ए वाली के चलने के चांसेस काफ़ी हाई है। ए बी मैं आपको बता चुका हूँ, ए वैसी कंपनी जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, बी वैसी कंपनी जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। ठीक है, सो यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं, जो ग्रो का स्टॉक है वो जो ट्रेंड चल रहा था अभी ऊपर जाने का, जो काफ़ी स्लो पेस था, उससे आज आउट हुआ है। अभी जो गैप है ना, कम होते जा रहा है, 9% का है, कल तक ये 14% का था, उसके बाद में आई थिंक ये 17-18% का था, तो ये गैप अभी कम हो रहा है। और जो स्विंग का ब्रेकआउट है, यहाँ पे टेक्निकली हम इसको देख सकते हैं, स्विंग के ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे इसको चार्ट को चेक कर सकते हैं। खरीदना बेचने की कोई कॉल नहीं है, जस्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि कौन कौन सी कंपनीज को बेनिफिट होता है और चार्ट कैसे पढ़ सकते हैं। CDSL 3% ऊपर। अब देखो CDSL के ऊपर कोई बातचीत अभी चल रही नहीं है, डेफिनेटली जब रिकवर होगा या रिवर्सल होगा तो अपन बातचीत करेंगे, बट स्टिल अभी नीचे है, एक्सपेक्टेशंस इसने मिस की थी। ये जो कंपनी है NSDL है, आज ये 7% चला। इसके रिजल्ट एक बार मैं आपको बता देता हूँ कैसे थे, एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है लेकिन हम कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो CDSL के जो प्रॉफिट है वो 80 करोड़ के हैं, NSDL के 90 करोड़ के हैं। 20% प्रॉफिट गिरा CDSL का, NSDL का 8% प्रॉफिट बढ़ा। तो विनर कौन है, NSDL। इसके बाद में प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज को देखते हैं QOQ बेसिस पे, तो यहाँ पे 40% की डिक्लाइन CDSL में और यहाँ पे ग्रोथ NSDL में, तो ये अगेन NSDL विनर। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर भी NSDL आगे है,
तो ये जो क्वार्टर था वो NSDL का अच्छा था CDSL के कंपैरिजन में। बट देखो जो छोटी कंपनीज हैं या जो ब्रोकर है ना, डिस्काउंट ब्रोकर, वो CDSL के साथ में एसोसिएट है, तो एक क्वार्टर ये पिक्चर नहीं बताता है कि NSDL आगे है। अगर आप डिटेल में ब्रॉडरली देखोगे डेटा को तो आपको CDSL ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन अभी दोनों कंपनी के जो स्टॉक्स है वो नीचे हैं और अच्छे खासे डिस्काउंट्स के साथ में है। अगर CDSL को सपोर्ट मिलता है तो 15% नीचे है, अगर असिस्टेंस मिलता है तो 57% नीचे है। सो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है वो काफ़ी सही है, यानी नुकसान कम, डाउनसाइड इतनी ज़्यादा नहीं है सपोर्ट से, लेकिन रेसिस्टेंस के बीच में जो गैप है वो काफ़ी अच्छा है। बट अभी जो इन कंपनी के स्टॉक्स को खरीद रहा है वो कॉन्ट्रा बैट ले रहा है। वो ये सोच रहा है मार्केट अभी खराब कर रहा है, कल अच्छा भी करेगा तो मुझे ग्रोथ मिल जाएगी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे देख सकते हैं। बट जो चार्ट आपको पहले सिग्नल दिया है जैसे ग्रो का, वो ए कैटेगरी वाली कंपनी है और ये बी कैटेगरी वाली कंपनी है। दोनों कैटेगरीज में आपको काफ़ी टाइम से समझा रहा हूँ, तो एग्जाम्पल अपन यहाँ पे जस्ट देख रहे हैं। उसके बाद में NSDL भी आप देखोगे तो इसमें भी तेजी बनी है, बट जो ब्रॉडर जो लेवल है, जो पैटर्न है वो डाउन साइड का है और गैप इसके अंदर भी काफ़ी सही है। सो ये जो कंपनीज है दोनों, ये फॉर लॉन्ग टर्म की काउंटरबैट जो इन्वेस्टर्स है वो इसको खरीद रहे हैं, और जो ग्रो है वो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर इन्वेस्टर्स है वो इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो को आप जरूर से देख लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।